भगत के जमीन पे जो है स्मारक, वहाँ पे विद्यालय का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग विद्यालय का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको एकदम स्पष्ट जो है बताना चाहते हैं कि हम विद्यालय का बहुत स्वागत करते हैं। बस हम लोग का एक ही पॉइंट रहा है पूरे आंदोलन का कि हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत जो स्मारक टोंगरी है वो हमारा धरोहर है, हमारा धार्मिक पहचान है, और ये अपना धरोहर और धार्मिक पहचान को खो के या उसको नेस्तनाबूद करके कोई स्कूल बनाना चाहेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, और आज प्रशासन से हम लोग बात किए तो उसमें एकदम स्पष्ट हम लोग का कहना है कि आप स्कूल बनाइए, निश्चित तौर पर बनाइए, लेकिन हमारा 51 एकड़ 50 डिसमिल का जो शहीद वीर बुद्धू स्मारक टोंगरी है उसको छोड़ के आप बनाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। बंधु किसी का कहना है स्कूल विद्यालय बनाने का विरोध कर रहा है, वो अपने राजनीतिक चमकाने के लिए कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति चमकाने के लिए कौन कर रहा है और कौन उस जगह से कमीशन खा रहा है तो पूरा समाज जानती है, ठीक है। कोई यहाँ पर राजनीति नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मांग है कि जो हमारा जो 52.5 एकड़ जो ज़मीन है उस टोंगरी है, जहाँ वीर बुद्धू भगत के साथ में हलदल गिरधर रुनिया झुनिया आइन सैकड़ों उस समय शहीद हुए थे। उस पूरा ज़मीन, उस पूरा टोंगरी खून से लहू लुहान था, उन शहीदों के खून से। तो उस शहीद का खून जो टोंगरी में था, उस टोंगरी को बचाने के लिए हम लोग आज बचाने के लिए आंदोलन करें। अगर इस आंदोलन को कोई अगर राजनीति का रूप दिया जाता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। वो राजनीति कहे, दलाल कहे, ज़मीन बेचवा कहे, चाहे जो गुंडा बदमाश कहे, हम सब सुनने को तैयार है, सब कहने को हम पूरी तरीके से सुनने को तैयार है। लेकिन एक बात, एक लाइन में मैं कह देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर उस टोंगरी पे स्कूल हम लोग नहीं बनने देंगे। उस जमीन में पहले नापी हो रही थी, उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया? देखिए, जब नापी हो रहा था उस समय पूरा विरोध किया गाँव वाले लोग। आप कहते हैं कि कोई विरोध नहीं किया गया है तो कोई उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप तो नहीं है। जब वहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा था उसमें भी विरोध था, जब नापी हो रहा था उसमें विरोध था। विरोध शुरू से चलता जा रहा है। विरोध कहाँ, कौन कहता कि विरोध नहीं हो रहा है? विरोध हो रहा है, और आने वाले दिन में जब तक स्कूल वहाँ पर स्थानांतरण दूसरी जगह पर नहीं करेगा तब तक विरोध होता रहेगा। हम स्कूल का विरोध नहीं कर रहे हैं, स्कूल कहीं भी बने, उस 52 एकड़ स्थल छोड़ के बने, यही चाहते हैं हम। और उसमें स्कूल है, एक सरकारी स्कूल और 3 है प्राइवेट स्कूल बगल में। स्कूल बनने के पक्ष में है, मगर दूसरे पक्ष के लोग हैं कि स्कूल वहाँ ना बने, लेकिन वो वीर बुद्धू के धार्मिक स्थल है, वहाँ उन लोग चाह रहे हैं कि पार्क बने, स्कूल किसी और जमीन में बने। आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि धर्म स्थान है वीर बुद्धू भगत जी के, हम भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि शिक्षा का विषय है। अगर हम शिक्षा का विषय में गति करेंगे, मेरा आदिवासी समाज ऊपर उठेगा, और शिक्षा ही नहीं रहेगा तो मेरा आदिवासी समाज और नीचे के स्तर में आएगा। तो मेरा कहना है कि पूजा ही करने से या उसको वीर बुद्धू भगत के नाम से पूरा ज़मीन रह जाने से कोई अति तो नहीं है। मेरा शिक्षा जो है वो ज़मीन ऐसा बात नहीं है कि उसका जगह छोड़ के जो 52 एकड़ ज़मीन में सिर्फ 20 एकड़ का बात है, और 30 एकड़ और उसके अलावे है उसके स्थान में जो मेला लगता है हर 17 तारीख को फरवरी में। तो मेरा कहना है कि वहाँ स्कूल बने। नहीं, स्कूल और भी गैर मौजूदा जमीन है जहाँ नहीं प्रखंड में, उस प्रखंड में और कहीं बन सकता है। नहीं, ये तो एक संतावना देने की बात है कि ज़मीन है, वहाँ ज़मीन है, कहीं नहीं है वहाँ ज़मीन वैसा। जिस तरह का बोल रहा है कि 80 एकड़ ज़मीन है तो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, तो बोले आके ज़मीन कहाँ है, दिखाए ज़मीन। लेकिन ज़मीन तो वैसा कहीं नहीं है वहाँ सिलगाई में जो कि बने। वहाँ सीओ साहब भी जाँच करके दिए हैं, कहीं नहीं है वैसा ज़मीन। वहाँ पर सीओ ने बताया कि 10 में वहाँ पर चिन्हित किया गया था, 10 से खोज रहा था ज़मीन। लेकिन सीओ साहब ने बोला कि आपका चांडों में ज़मीन ही नहीं है, और ये लोग कहाँ से पैदा कर लिया है, और ज़मीन खोज के वहाँ पर स्कूल बन रहा है। जब शहीद वीर बुद्धू भगत के स्थान में नहीं बन रहा है, उसके 52 एकड़ ज़मीन है, उधर नीचे साइड में पश्चिम में बन रहा है, तो उसको क्या आपत्ति है? इसलिए ये लोग राजनीति करना चाहता है, और यहाँ भले आदिवासी लोग सीधा साधा है, वो लोग बरगलाना चाहते हैं और अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। वहाँ जो मिट्टी है, वहाँ सड़क निर्माण के लिए वहाँ का मिट्टी उठाया जा रहा है,
इस पर क्या कहें? देखिए, जो स्कूल अभी एकलव्य विद्यालय जो बन रहा है 52 एकड़ के भूखंड में, वहाँ पर फुटबॉल मैदान था लड़के लोगों को खेलने के लिए, और वो स्कूल जो है स्कूल बनने के दरमियान में उस खेल मैदान जो है स्कूल के लिए चला गया। तो लड़का लोगों के लिए मैदान के बनने के लिए वहाँ पर जो है मिट्टी को कुछ उठाया गया और उसको संतुलीकरण करके लड़का लोगों को फुटबॉल मैदान के लिए उनको बना दिया गया। उसमें वो मिट्टी बेचा गया, ये तरह का किया, उस तरह का कोई बात नहीं है। विकल्प के रूप में सड़क के लिए गया हुआ है, सड़क बनने के लिए, सड़क बनने के लिए गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ जो ऊंचाई का स्थान था, वो स्थान को अगर मिट्टी को नहीं ले जाता तो वहाँ मैदान बनने के लिए नहीं होता। मैदान ऐसे भी वहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर उसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। देखिए, दरअसल ये है कि सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई इससे पहले उस भूखंड में, उस 52 एकड़ में 10 भवन बन चुकी है। पंचायत भवन बना है, पढ़ाव भवन बना है, स्कूल बना है, पानी टंकी बना है, झखरा कुंबा मिडिल स्कूल सरकारी स्कूल है, आपको संसद भवन बना है, ये सारा चीज बना है। उस टाइम ये जो विरोध अभी कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले उस समय कहाँ थे? क्यों उस टाइम विरोध नहीं किए? लेकिन ये जो अभी स्कूल आई है, इतना बढ़िया स्कूल आई है, इतना महत्वपूर्ण स्कूल आई है आदिवासी बच्चे और बच्चियों के लिए, उनको विरोध कर रहे हैं। मैंने ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ये आदिवासी विरोधी हैं। हमारा समाज को शिक्षित होना नहीं चाहते हैं ये, क्योंकि देखिए शहीद वीर बुद्धू भगत का जो स्थान में बन रहा है, इतना भूखंड है इसलिए बन रहा है, और वहाँ बन रहा है तो वहाँ स्कूल में वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से जिस पोजीशन में वो जो स्कूल है उस स्कूल के पढ़ेंगे लिखे उसमें 7 से 10 बच्चे और बच्चियां IAS अफसर बनेंगे, ये अफसर बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हर साल उतने बच्चे अगर हमारे समाज के आदिवासी शरणार्थ समाज के अफसर बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज है आगे की ओर बढ़ेगा, शिक्षा में भी आगे बढ़ेगा। धर्म उर्म जो अभी हमारा बिना लिखावट के है, बिना किताब में दर्ज नहीं है, वो ये लोग IAS अफसर बनेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज का एक गाथा लिखेंगे, धर्म का गाथा लिखेंगे, संस्कृति को बढ़ावा देंगे। और इसी के लिए हम लोग जो है प्रण कर लिए हैं कि भाई स्कूल बनेगा तो वही भूखंड में बनेगा और अन्यथा कहीं नहीं बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रुनिया झुनिया का समाधि स्थल है, हरदर गिरधर का समाधि स्थल सिलागाई टोंगरी है। ऐतिहासिक तथ्य ठीक इसके उलट है। उनका समाधि स्थल टीको गांव है। उस टीको जहां समाधि स्थल में जहां BED कॉलेज बना हुआ है, हाई स्कूल बना हुआ है, और ये टोंगरी गरमजरुआ खास जमीन है। ये हम कह सकते हैं पूरा सिलागाई ही चूँकि वीर बाबा का जन्मस्थली है तो पूरा सिलागाई ही वीर भूमि है। लेकिन उस गरमजरुआ खास में सारे सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को किनारे करते हुए उजाड़ जगह में अगर एक अच्छा विद्यालय बन रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर वीर बुद्धू स्मारक समिति के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात का 100% समर्थन करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इस विद्यालय का नाम शहीद वीर बुद्धू भगत एकलव्य विद्यालय रख सकते हैं, रखा जाना चाहिए। पंचायत सचिवालय झखरा कुंबा और ग्राम संसद, हाँ, और ये सारा चीज़ बना। और सबसे बड़ा अजीब बात यह है कि जो नेतृत्व कर रहे हैं ये कह करके कि वहाँ पर उस 52 एकड़ में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, अपने विधायकत्व काल में सबसे पहला निर्माण कार्य सबसे ऊंची चोटी में वही किए हैं, जो आज तक अपूर्ण है और योजना फाइनल भी हो गया। ये गजब बात है। इसीलिए विद्यालय वही बनना चाहिए, सटीक जगह है, किसी तरह का कोई धार्मिक भावना का, ऐतिहासिक भावना का, सामाजिक भावना का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि स्कूल तो कहीं और भी जमीन में बन सकता है, उस पर प्रखंड में कहीं और जमीन में शिक्षा की चीज बढ़ाया जा सकता है, वो धार्मिक आस्था का जमीन है, इसको पार्क बनाया जाए या कुछ ऐसा सुंदरीकरण किया जाए, क्या कहना पाएंगे?
एक चीज़ बताइए, विद्यालय और पार्क, माने पार्क बनने से धार्मिक भावना माने बढ़ जाएगा और विद्यालय बनने से धार्मिक भावना आहत हो जाएगा। और पहला बात कि वो वीर भूमि है, जो धार्मिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, उससे उस जमीन का कहीं कोई लगाव नहीं है। ये धरातल पर देखने का जरूरत है, दूर से तीर मारने से अच्छा है। मैं आपको भी, पत्रकार महोदय, आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए उस सिरागाई में 52 एकड़ कथित 52 एकड़ का जमीन को देखिए कि वहां पर किसी तरह का सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक भावना का अतिक्रमण हो रहा है क्या, आपको देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं।